अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस कि कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए से हम एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। कंबस्शन एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं, ये सारा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एम्पिरिकल फार्मूला हम कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट्स के दरमियान में जो सादा तरीन रेशो होती है, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो आज हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है किस पे बेस होता है? एक्चुअल मॉलिक्यूल में बेस होता है कि उसका एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स और उनके कितने नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, उसके अलावा हमने बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था C6H6, जो है ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी वो फार्मूला जो कि एक्चुअल मॉलिक्यूल पे बेस हो। द फार्मूला विच इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला में तो हमने ये पढ़ा था ना कि एलिमेंट्स में जो सादा तरीन निस्बत होती है, रेशो जो होती है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये टोटल नंबर्स को जाहिर करता है कि टोटल एलिमेंट्स हैं कितने। अब बेंजीन में देखिए 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, और इसी तरह ग्लूकोज में जो है 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के जो है एटम्स हैं। इस तरह जो है इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है और बेंजीन का क्या है C6H6 है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला जो बेंजीन और ग्लूकोज का है वो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। बेंजीन के जो है सिंपलेस्ट रेशियो अगर कार्बन और हाइड्रोजन में निकालें तो क्या आएगी 1:1 की। ठीक है ना, क्योंकि जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो CH बन जाएगा, और इस तरह ग्लूकोज को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो CH2O बन जाएगा। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूल को ज़ाहिर करता है और एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो को ज़ाहिर करता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान में क्या है, एक ताल्लुक है। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना हो, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है तो आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है मल्टीप्लाई बाय N। अब ये N क्या है स्टूडेंट्स? N जो है सिंपल इंटीगर है, यानी सादा एक नंबर हो सकता है। बेंजीन के केस में ये नंबर 6 है, क्योंकि जब आप 6 को एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H6 बनेगा। 6 को CH के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H6 बनेगा, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो N कोई भी नंबर होता है जो कि आप सिंप्लीफाई करने के लिए, जिसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब इस तरह देखें CH2O जो है, ठीक है, इसमें देखें इसमें N क्या है, इसमें भी N 6 होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब आप इसको N6 को CH2O के साथ मल्टीप्लाई करेंगी तो C6H12O6 बनेगा। तो इस तरह ये रिलेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान में। अगर एक चीज़ दी गई हो मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला और कहीं दूसरी चीज़ फाइंड करें या N फाइंड करें, तो N किस तरह से फाइंड करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह N की वैल्यू जो आ जाएगी। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, जैसा कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूलाज क्या हैं? सेम है। अब इनके जो सिंपल मल्टीपल जो है इनके क्या है वो यूनिटी है। एक्चुअली देयर वैल्यू ऑफ N इज़ द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस एंड एम्पिरिकल फार्मूला मैस ऑफ दिस सब्सटेंस। ठीक है, यानी N जो है क्या है? रेशियो ऑफ दी मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस एंड एम्पिरिकल फार्मूला मैस। ठीक है, तो इस तरह N इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस केस में जब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा तो N की वैल्यू क्या होगी? वो यूनिटी होगी, यानी एक वैल्यू आएगी, क्योंकि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जो है दोनों फार्मूला सेम है, तो वैल्यू इसकी एक आएगी। N इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो भी सेम होगा H2O, और एम्पिरिकल फार्मूला भी इसका सेम होगा H2O। तो N क्या निकलेगा? N की वैल्यू 1 निकलेगी।
अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 5 जो है ये दी गई है। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़िए। द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन 65.44% कार्बन। ठीक है, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, अब उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कार्बन कितने परसेंट है, 65% है, हाइड्रोजन 5.5% है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 29.06% है। ठीक है, अब उन्होंने कहा व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा इफ़ द मॉलिक्यूलर मैस। अब ये मॉलिक्यूलर मैस दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया गया। मॉलिक्यूलर मैस हम किसे कहेंगे, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूले का मैस होगा उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे। ठीक है, ऑफ दिस कंपाउंड इज़ 110.15 ग्राम पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आपने एम्पिरिकल फार्मूला भी कैलकुलेट करना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी जो है कैलकुलेट करना है, जबकि मॉलिक्यूलर मैस उन्होंने दिया होगा। ठीक है, और इसके अलावा परसेंटेजेस भी दी गई हैं एलिमेंट्स की। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले जो है आपने नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स यानी कि आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले कार्बन के जब आप मोल्स फाइंड करेंगी तो क्या आएगा, जो आपको परसेंटेज दी गई है यानी कि ये मैस दिया गया है। ठीक है, कि कितने ग्राम, जो 100% में से कितने ग्राम कार्बन का, तो 65.44 है ग्राम। ओवर कार्बन का जो आपको बताया कार्बन का जो मैस होता है, एटॉमिक मैस, वो कितना है, 12 होता है। तो आप 65 को 12 पे जब डिवाइड करेंगे तो 5.45 ग्राम एटम्स आ जाएंगे कार्बन के, यानी इतने मोल्स कार्बन के आ जाएंगे। इसी तरह बिल्कुल आपने जो हाइड्रोजन का मैस दिया गया यानी परसेंटेज जो दी गई है 5.50, इसको आपने डिवाइड करना है 1.008 यानी एटॉमिक मैस जो हाइड्रोजन का उसके साथ। तो इस तरह ग्राम एटम जो हाइड्रोजन के आएंगे 5.46 आएंगे। इस तरह ऑक्सीजन के आपने जो है ग्राम एटम्स यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। इन तीनों के आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद अब आपके पास जो इनकी रेशियोज़ आई हैं वो देखें। इनकी जो मोलर रेशियोज़ आपके पास आई हैं, कार्बन की 5.45, हाइड्रोजन की 4.46 आई है। ठीक है, इस तरह ऑक्सीजन की 1.82 आई है। ठीक है, अब इसको आपने जो सबसे लीस्ट जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो किसके हैं, ऑक्सीजन के, यानी 1.82 सबसे लीस्ट वैल्यू है। तो 1.82 को आपने डिवाइड कर देना है तीनों वैल्यूज़ के साथ। इस तरह आपके पास जो रेशो आ गया 3:3:1 की आ गई है, यानी इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला वो आपके पास आ गया है C3H3O। ठीक है, C3H3O क्या है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। और ये वही उन्हीं स्टेप से आया जो कि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। एम्पिरिकल फार्मूला को आप किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, वही सारे स्टेप्स कि पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, फिर रेशियोज़ में जो आपके पास रेशियोज़ आएंगे उसको लीस्ट वैल्यू के साथ आपने तीनों को डिवाइड करना है, फिर जो नंबर्स आएंगे वो उसका एम्पिरिकल जो है फार्मूला होगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, एक चीज़ आपने फाइंड कर ली है। दूसरी उन्होंने आपको कहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालें। अब देखें, आपने अभी जो है इसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया C3H3O। ठीक है, अब आपने एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकालना है। अब एम्पिरिकल फार्मूला मैस क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस हम कहते हैं जो कि एम्पिरिकल फार्मूले का मैस होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, अब इसका मैस आपने निकालना है। तो ये देखिए एम्पिरिकल फार्मूला मैस इसका किस तरह निकला। एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकालने के लिए सबसे पहले आप देखें कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, C3H3O है। तो C3 में 3 कार्बन है, तो 12 × 3। अब आप इसका फार्मूला मैस निकाल लिए, तो फार्मूले से मैस इस तरह से निकालते हैं कि जो उसका एटॉमिक मैस हो, जैसे कार्बन का एटॉमिक मैस 12 है, तो 12 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, क्योंकि 3 इसके नंबर्स हैं। C3 12 × 3 प्लस 1.008 × 3। अब ये 1.008 क्या है, एटॉमिक मैस है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के एटॉमिक मैस को मल्टीप्लाई करें उसके नंबर के साथ, फिर प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस को मल्टीप्लाई करें उसके नंबर के साथ। ऑक्सीजन का नंबर 1 है तो आप 16 × 1 लिखेंगे। तो इस तरह आपने एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकाला है, जो कि कितना आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज़ के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 55.05 ग्राम पर मोल आ गया, जो कि क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस है। ठीक है, तो इसका आपने अब देखें, अब उन्होंने आपको मॉलिक्यूलर मैस दिया हुआ है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस आपने अभी खुद कैलकुलेट किया है,
मालिकुलर मास उन्होंने दिया हुआ है वो कितना है 110.15 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इस फार्मूला से आपने क्या करना है, मालिकुलर फार्मूला भी आप निकाल सकती हैं क्योंकि मैस दिया हुआ है मालिकुलर फार्मूला मैस, तो अब आप इसका मालिकुलर फार्मूला फाइंड कर सकती हैं किस फार्मूला से, n इज इक्वल टू मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस, यानी मालिकुलर मैस ऑफ द कंपाउंड ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो मालिकुलर मैस क्या है 110, ये भी आपने फार्मूला पढ़ा है, n इज इक्वल टू मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो मोलर मैस यानी मालिकुलर मैस कितना है वो उन्होंने आपको डाटा में दिया हुआ है 110.15 ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस कितना 55.05। ठीक है, तो इन दोनों को जब आपने डिवाइड किया तो कितने बन गए, वैल्यू 2 आई, तो 2 इसका क्या है, नंबर है। ठीक है, n क्या है, n इसका नंबर कितना है, 2 आया। तो मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब इसमें आपने मालिकुलर फार्मूला निकालना है, तो n जो आपके पास अभी 2 वैल्यू आई है n की 2 इंटू मालिकुलर फार्मूला क्या है C3H3O जो आपने ऊपर फाइंड किया है। ठीक है, तो इस तरह जब आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H6O2 जो है इसका आंसर आ गया, जो कि क्या है इसका मालिकुलर फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड कर लिया, मालिकुलर फार्मूला भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरह आपने सारा जो इन्होंने आपको रिक्वायर किया था कि ये चीज़ें फाइंड करें आपने फाइंड कर ली है। ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा स्टूडेंट्स, इसमें जो है डिफाइन मालिकुलर फार्मूला किसे कहते हैं या मालिकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मालिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या है, मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, और इस तरह ये जो हमने एग्जांपल किया ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल के बारे में।